हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये मैं जो नया टॉपिक आपको दे रहा हूँ ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। 10th मैथ्स इंट्रोडक्शन फॉर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के बच्चों के लिए। तो मैंने 10th ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन तो मैं दे रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, राइट। ओनली कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज मैं बाद में देता हूँ, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को वर्डिंग से डिफाइन करें तो क्या बोलते हैं? The word trigonometry is derived from the Greek word tri. Tri means three, right? Gon means meaning sides and metron meaning measure. Trigonometry मतलब क्लियर सी बात है कि ट्राई मीन्स आपका थ्री, गॉन मीन्स आप मीनिंग साइड्स एंड मेट्रोन मीन्स मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री जो किसी ट्रायंगल्स की साइड्स को या एंगल्स को मेज़र करता है वो ट्रिग्नोमेट्री, राइट। इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, राइट। क्लियर होगी बात मेरी कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल। ट्रायंगल्स के एंगल्स और साइड्स के रिलेशनशिप को हम ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करते हैं, राइट। अगर हम एप्लीकेशन इसकी देखें कि एप्लीकेशंस क्या है इसकी, हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ करते हैं, तो इसके बहुत सारे यूज़ हैं। जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, फाइंड हाइट ऑफ टॉल बिल्डिंग। किसी भी टॉल बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना और टावर की हाइट फाइंड करना विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट, बिना इसको मेज़र किए हुए। अगर हम एक्चुअली उसकी एक्चुअल मेज़रमेंट उसका ना हो और उसकी टॉल बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी हो या टावर की हाइट फाइंड करनी हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। Find the height at which an object, एरोप्लेन और बैलून फ्लाइंग। किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्लाई कर रहा है, आकाश में उड़ रहा है, एरोप्लेन, बैलून, या हाइट एट विच द सब्जेक्ट, एयरप्लेन, बैलून एंड आर फ्लाइंग। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल और शिप्स फ्रॉम ए टावर। किसी भी टावर से हम किसी व्हीकल की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, किसी शिप की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री बताती है, राइट। यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द वर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर कायदे से देखा जाए तो इसको कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ बहुत होता है, राइट। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की बात करते हैं। आपको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज़ होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, राइट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ होते हैं। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया, सपोज दैट ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इसमें एंगल ए लेते हैं तो एंगल ए की फ्रंट साइड जो होती है, सामने की साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। किसी भी एंगल के सामने की साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें एंगल आप ए ले रहे हो तो ए के सामने की साइड BC जो साइड होगी ये आपकी परपेंडिकुलर को शो करेगी, और 90 डिग्री जहाँ पे ये आपका बी एंगल जो है 90 डिग्री है, इसके फ्रंट साइड जो होगी वो हाइपोटेन्यूज को शो करती है, तो बची हुई साइड जो होती है वो बेस कहलाती है। कोई भी एंगल अगर लोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एंगल अगर है तो उस एंगल्स के सामने की साइड परपेंडिकुलर कहलाती है और राइट एंगल के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है और रिमेनिंग साइड जो होती है वो बेस कहलाती है, राइट। अब जैसे इस फिगर में एक ट्रायंगल ABC, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पे हमने एंगल C को लिया है, तो एंगल C के सामने की साइड क्या है, AB साइड है, और AB साइड हमारी परपेंडिकुलर कहलाएगी। 90 डिग्री एंगल B के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज कहलाएगी और रिमेनिंग साइड जो होगी वो आपकी बेस कहलाएगी। इसके लिए मैंने आपको रेशियोज़ फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे रखा है कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। अगर आप इस फॉर्मूले को लर्न करते हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ निकालने में प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे आप साइन थीटा, अगर हम साइन थीटा की बात करें, साइन ए की बात करें, तो साइन थीटा का निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए पंडित से P फॉर पंडित और हरे, फर्स्ट हरे जो आपको दे रखा है H फॉर हरे और H फॉर हाइपोटेन्यूज। तो पंडित अपॉन, अगर हरे मतलब पंडित बद्री प्रसाद के नीचे अगर हरे हरे बोल लिख दें तो पंडित अपॉन हरे जब नीचे आएगा तो इसका मतलब P अपॉन H साइन थीटा का रेशियो होगा, B अपॉन H इसका बद्री का B और हरे का ये H, बद्री और हरे से आपका कॉस थीटा निकल आएगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट मीन्स प्रसाद से P आ गया
प्रसाद से पी आ गया और बोल से बी आ गया, दैट मीन्स कि पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल, अगर इस टेक्निक को से रेशियोज़ को रेडी करते हो तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इसी से मैं कॉट निकालना हूँ देन कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन, दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर और सेक ए की वैल्यू हो जाएगी सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, दैट इज सेक इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कॉसेक इज इक्वल सब कॉसेक ए इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, दैट मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये रेशियोज पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल से पहले तीन रेशियोज आप निकाल लीजिए, साइन कॉस टेन। उसके बाद जब सेक कॉट सेक कॉसेक निकालोगे तो बोल हरे और हरे प्रसाद बद्री पंडित से आप इसी रेशियो को पलट दीजिए अगर, तो आपको 6 रेशियोज़ मिल जाते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन कॉस टेन कॉट कैसे निकालते हैं। इसमें यही चीज़ यहाँ पे दिखाई है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू निकाली, साइन ए निकालना है तो पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉसेक ए निकालना है, किसी ट्रेंगल से अगर कॉसेक ए निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन ए निकालना है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो क्या हो जाएगा एच अपॉन पी, दैट मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस, राइट। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये आपका सेक ए निकल आएगा। और अगर कॉट निकालोगे तो कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन, दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। तो इस तरह से आप रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको जाननी और भी जरूरी है कि वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए नेवर एक्सीड 1। साइन ए और कॉस ए की वैल्यू, साइन और कॉस की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, वेयर द वैल्यू ऑफ सेक ए और कॉसेक ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जबकि सेक ए और कॉसेक ए दोनों इसके रेसिप्रोकल हैं, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक ए है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक ए है। इनका रेसिप्रोकल की बात करें तो सेक ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सेक ए और कॉसेक ए की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी, लेकिन साइन और कॉस ए की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, राइट। इन रेशियोज़ को देखने के साथ साथ ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ ऑफ एन एक्यूट एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, राइट। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होते हैं एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। आपने जो रेशियोज निकाले हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसमें आप देख रहे हो कि साइड्स और एंगल्स की ही रिलेशनशिप को दिखाया गया है। द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इफ द एंगल रिमेन द सेम, ग्रीक लेटर्स इसको थीटा। अगर एंगल्स इफ द एंगल रिमेन्स द सेम, और इसको एंगल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा, ग्रीक लेटर्स होता है थीटा, इज आल्सो यूज डिनोट फॉर एंगल, राइट। इस कॉन्सेप्ट को इसी पे एक छोटा सा अगर न्यूमेरिकल देखते हैं कि इन ट्रायंगल, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल, ये B पे राइट एंगल है और AB साइड आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर। AB साइड मतलब बेस आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। अगर आपको बेस 24 सेंटीमीटर दे रखा है ये, और BC क्या है, परपेंडिकुलर आपको दे रखी है 7, देन डिटरमिन साइन ए, कॉस ए, साइन C और कॉस C निकालनी। इसी रेशियो से हम फाइंड कर सकते हैं। जब आपको AB मालूम है, बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो आप हाइपोटेनियस निकाल सकते हो। कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 और 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, और 576 प्लस 49 को अगर ऐड करोगे तो 625, और 625 का रूट क्या होगा 25। दैट मीन्स कि ये आपकी हाइपोटेनियस निकल आई है 25। अब आपको जब ये मिल गया तो साइन ए का निकालना है। तो अभी तुमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से देखा है कि साइन ए आपको एंगल ए आपको निकालना है, एंगल ए फाइंड करना है।
और एंगल ए अगर निकालोगे तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स 7/25। परपेंडिकुलर क्या है 7 और हाइपोटेनियस आपने निकाली 25। कॉस ए निकालना है, सेकंड थिंग कॉस ए निकालने के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स 24/25, 24/25 ए बी अपॉन ए सी, दैट मीन्स 24/25। लेकिन इसमें साइन सी और कॉस सी निकालना है। साइन सी, इसी ट्रायंगल को हम देखिए, इसी राइट एंगल ट्रायंगल को हमने इधर एक ले लिया और एंगल सी हमारा, इस एंगल सी को लेना है। तो एंगल सी के सामने की साइड क्या होगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगी। जब साइन सी निकालोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स 24/25। और कॉस सी अगर निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स 7/25। इस तरह से हम अगर राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन हैं तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। और उसके बाद जिस एंगल की बात करता है उसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को आप मेज़र कर लो और उसके बाद आप कोई भी साइड्स, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे इसी चीज़ को डिक्लेयर किया गया है, राइट। न्यूमेरिकल, आगे एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। tan A की वैल्यू आपको दे रखी है 4/3। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द एंगल है। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो tan A दे रखा है, दैट मीन्स कि अदर 5 आपको और निकालने हैं, साइन, कॉस, कॉट, सेक, कॉसेक, ये इनकी वैल्यू आपको और निकालनी है, राइट। अब इसको हम, अगर tan A की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसकी वैल्यू दे रखी 4/3, दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर हो गया 4 और बेस हो गया 3, राइट। तो हम AC निकाल सकते हैं। जब परपेंडिकुलर और बेस मालूम है तो पाइथागोरस से हम हाइपोटेनस को निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, दैट मीन्स 25। तो हाइपोटेनस आपकी आ जाएगी 5, राइट। जब आपने हाइपोटेनस निकाली पाइथागोरस से तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल सकते हो। आपको tan A की वैल्यू में 4/3 है और राइट एंगल ट्रायंगल जब बनाया तो उसमें परपेंडिकुलर आपका 4 हो गया, बेस आपका 3 हो गया और हाइपोटेनस आपकी 5 हो गई। अब हमें अगर साइन A निकालना है तो साइन A की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स 4/5। चूँकि 4 आपका परपेंडिकुलर है और 5 आपकी हाइपोटेनस निकली है, दैट इज़ 4/5, राइट। कॉस A अगर निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज़ 3/5। बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे बेस आपका 3 है और हाइपोटेनस आपका 5 हो गया, राइट। यहाँ से इस तरह से आप राइट एंगल ट्रायंगल ये आपको अगर दिया है, बेस आपका 3 था, परपेंडिकुलर आपका 4 था, हाइपोटेनस आपकी 5 टाइम्स निकली, तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम अब फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे इसी चीज़ को क्लियर किया गया है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आप कैसे निकाल सकते हो, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, अगर कुछ सम स्पेसिफिक एंगल की बात करें तो इनकी इस टेबल को आपको थोड़ी सी वैल्यूज़ आपको रेडी करनी पड़ती हैं। लेट्स सी द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस टेबल को याद करना थोड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि ये टेबल आपको हमेशा काम करती है। और सिंपल सा फंडा याद करने का, साइन और कॉस अगर आप रेडी कर लो, साइन और कॉस की टेबल को रेडी कर लो तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपके आसानी से लर्न हो जाते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब अगर अब कॉस निकालते हैं तो इसी को पलट दो, इसी सीरीज़ को पलट दो। साइन 0 की वैल्यू 1 हो गई, चूँकि साइन 90 की वैल्यू 1 थी, अब यहाँ पे इसी सीरीज़ को पलट दिया गया, 1 पहले आ गया, दैट मीन्स कि कॉस 0 आपका 1 हो गया। कॉस 30 जो साइन 60 की वैल्यू थी वही कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी, दैट मीन्स √3/2, राइट। और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 थी तो कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होगी, राइट। और साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी तो कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी, जो साइन 30 की वैल्यू थी वो आपकी कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। और साइन 0 था इसलिए कॉस 90 आपका 0 हो जाएगा। अब जब साइन और कॉस की टेबल को आप रेडी कर लोगे तो tan थीटा की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू 0, राइट। साइन अपॉन कॉस कर दो। अगर हम साइन अपॉन कॉस करते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे साइन अपॉन कॉस कर देते हैं तो आसानी से वैल्यूज़ फाइंड आउट हो रही हैं। देखिए यहाँ पे कैसे, अगर हम साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा tan थीटा इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस थीटा, राइट। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट मीन्स 0/1 करोगे तो 0 तो रहेगा, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो 0 रहता है। साइन अगर 30 की वैल्यू निकालें, tan 30 की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दो। साइन 30
मतलब 1/2 और अपॉन कॉस 30 √3/2, 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/√3, 1/√3 tan 30 की वैल्यू आ जाएगी। और अगर कॉस tan 45 की वैल्यू निकालते हो तो sin थीटा अपॉन कॉस थीटा दोनों की वैल्यूज़ को डिवाइड कर दो 1/√2 अपॉन 1/√2 तो वैल्यू आ जाएगी 1। और अगर tan 60 निकालना है तो sin थीटा अपॉन कॉस थीटा करोगे √3/2 अपॉन 1/2 तो 2 कट जाएगा √3 बचेगा। दैट मीन्स अगर tan 90 की वैल्यू निकालोगे तो अनडिफाइंड, दैट मीन्स इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। अनडिफाइंड sin थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना 1/0, और जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड इनफाइनाइट वैल्यू होती है। दैट मीन्स कि ये वैल्यू आपकी अनडिफाइंड होगी, राइट। इसी बार से अगर सेक, तो मालूम है कि सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस की वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल करते जाओ। tan अगर सेक निकालें तो सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, और कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, और साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक। तो आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ को आसानी से लर्न कर सकते हो, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, 2 एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। 2 एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब कहलाते हैं? जब दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। 2 एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स अगर एंगल सी, इसमें अगर एंगल ए और एंगल सी का सम 90 डिग्री हो जाए तो आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये 2 एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कराएंगे, एंगल ए और एंगल सी, राइट। इन्हीं के बीच में रिलेशंस की बात करते हैं कि साइन 90 - A करोगे तो वैल्यू कॉस से आती है, कॉस 90 - A करोगे तो कॉस 90 में जब चेंज होता है तो साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, टैन कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट टैन में कन्वर्ट होता है, सेक कॉसेक में कन्वर्ट होता है, और कॉसेक सेक में कन्वर्ट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखें, 90 के मल्टीपल में अगर एंगल कभी भी चेंज करेंगे तो साइन कॉस में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा, और सेक कॉसेक में बदलेगा। तो साइन 90 - A दैट मीन्स कॉस ए, कॉस 90 - A इज इक्वल टू साइन ए, टैन 90 - A इज इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 - A इज इक्वल टू टैन ए, सेक 90 - A इज इक्वल टू कॉसेक ए, और कॉसेक 90 - A इज इक्वल टू सेक ए। तो ये वैल्यूज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ भी आपको तैयार करनी पड़ती हैं जो कि क्वेश्चंस में यूज़ होती हैं। पहली ट्रिग्नोमेट्रिकल इशू आइडेंटिटी तो यही है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है 1 होती है। और दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे जो एंगल ए है वो 0 डिग्री इज लेस देन इज इक्वल टू ए इज लेस देन 90। जो एंगल ए है वो 0 से ग्रेटर होगा, 0 से इक्वल भी हो सकता है, लेकिन 90 एंगल से हमेशा लेस होगा। तो सेक स्क्वायर ए इज माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। और तीसरी आइडेंटिटी आती है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, या कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टैन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, इनको रेडी करना पड़ेगा। एक्सप्रेस द रेशियोज कॉसेक ए, कॉस ए, टैन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन। कॉस ए को साइन ए के टर्म में लिखना है, टैन ए को साइन ए के टर्म में लिखना है, और सेक ए को साइन ए के टर्म में लिखना है। अब आप इन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को अगर लर्न किए हैं तो उसकी उन्हीं का यूज़ कर लो। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपने देखा है 1 होती है, राइट। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है। अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दैट मीन्स कि, और साइन ए की वैल्यू आपको गिवन है साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपको कॉस ए को साइन ए के फॉर्म में आपने लिख लिया। कॉस ए को साइन ए के फॉर्म में लिखा तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। Ignoring the negative values, since sin A is positive, cos A will be also positive। अगर sin A पॉजिटिव है तो cos A हमारा also पॉजिटिव होगा, राइट। tan A अगर निकालें तो sin A की वैल्यू क्या होती है साइन ए अपॉन cos A, और साइन ए को साइन ए रहने दो, और cos A की वैल्यू आपने निकाली अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये आपकी tan A की वैल्यू आ गई। मतलब कि आपको cos A और tan A को साइन ए के फॉर्म में लिखना था। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट आपको हाई स्कूल में इतना सा कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लर्न करते हो तो एक्सरसाइजेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपको, राइट। तो आप इतना पहले लर्न करिए, फिर मैं आपको इसी ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइजेज कराता हूँ कि एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस कैसे होते हैं, राइट।